हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में आपको निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। यह निर्जला एकादशी व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से हमें 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है, लेकिन इस बार आपको 26 एकादशियों का फल प्राप्त होगा। यह एकादशी अन्य एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ और कठिन मानी जाती है, जिसमें बिना अन्न फल भोजन के भगवान विष्णु व लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। निर्जली एकादशी व्रत 25 जून को रखा जाएगा, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। यह कथा महाभारत काल की है। एक बार महर्षि व्यास ने भीम से कहा, हे पांडव पुत्र, यदि तुम नरक के कष्टों से बचना चाहते हो तथा मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, दान करना चाहिए तथा प्रत्येक मास की दोनों एकादशी तिथियों को व्रत करना चाहिए। यह सुनकर नरक का उल्लेख सुनकर भयभीत भीमसेन ने व्यास से कहा, हे पितामह, मेरे भाई युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत करते हैं। मैं भी पूजा और दान कर सकता हूँ, लेकिन समस्या यह है कि मैं लंबे समय तक भोजन के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट में वृक अग्नि है, जिसमें एक बार भोजन करना भी कठिन है। अतः हे पितामह, यदि कोई ऐसा व्रत हो जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े तथा उससे स्वर्ग प्राप्ति का पुण्य प्राप्त हो, तो मैं ऐसा व्रत करने का प्रयत्न करूंगा। ये सुनकर व्यास जी बोले, हे भीम, वृष और मिथुन राशि के मध्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। यह एकादशी वर्ष में केवल एक बार आती है, इसलिए आपको इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के दौरान स्नान और आचमन शुद्धिकरण के लिए पानी पीना के अलावा पानी का उपयोग करना वर्जित माना जाता है। आचमन के दौरान भी सुनिश्चित करें कि पानी 6 बूंदों से अधिक ना हो, अन्यथा यह शराब पीने के बराबर माना जाता है। इस व्रत में भोजन और पानी से पूरी तरह परहेज करना पड़ता है। यदि कोई ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को सूर्य उदय से लेकर द्वादशी को सूर्य उदय तक जल नहीं पीता है तो उसे वर्ष की सभी 24 एकादशियों पर व्रत रखने का पुण्य प्राप्त होता है। द्वादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद स्वयं भोजन करने से पहले ब्राह्मणों तथा किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत करने से प्राप्त होने वाला पुण्य वर्ष भर की सभी एकादशी के पुण्य के बराबर होता है। व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, इस एकादशी का महत्व मुझे स्वयं भगवान विष्णु ने बताया है। इस दिन भगवान विष्णु की सच्ची भक्ति से प्राप्त होने वाला पुण्य सभी तीर्थों और दानों से बढ़कर होता है। जो व्यक्ति एक दिन बिना पानी के रहता है वह जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मृत्यु के समय यम के दूतों की यातना नहीं सहनी पड़ती, बल्कि भगवान के दूत उन्हें दिव्य वाहन में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। व्यास के निर्देशों का पालन करते हुए भीम ने निर्जला एकादशी व्रत रखा, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह थी निर्जला एकादशी व्रत कथा, जिसे सुनने व सुनाने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब आप ये कथा सुने तो एक लोटा जल, तिल, फूल अवश्य लेकर बैठे। कथा सुनने के बाद वह तिल जल में और फूल लड्डू गोपाल जी के चरणों में अर्पित कर दे। तुलसी पत्र लड्डू गोपाल जी के भोग में रखे व गणेश जी के भोग में नहीं रखना है। भगवान को भोग अवश्य लगाए, क्योंकि व्रत हमारा है, ना कि भगवान का। ये ध्यान रखे। पूजा में दक्षिणा अवश्य रखें। घड़े, चीनी, फल, पंखा का दान करें। पूजा से पहले संकल्प जरूर करें। जब आप घड़े व सामान का दान करें तो वह ब्राह्मण या जरूरतमंद इंसान को ही दे और भगवान का नाम लेकर दान करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप जरूर करें। घड़ा किस प्रकार से दान करें और संकल्प किस प्रकार से ले, वह वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। वहां पर आप जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और ऐसी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। हरे कृष्णा, राधे राधे।